तो चलिए एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं CHSL टारगेट 90 डेज में। आज हमारा नाउन की 9वीं क्लास होने जा रही है। लास्ट 8 क्लास जो थी हमारी वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और रूल्स थे। आज भी हम लोग टॉप 20 में हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट जो फर्स्ट था उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। आज भी 10 क्वेश्चन होंगे और बहुत यूनिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये रूल्स एकदम ऑथेंटिक ओरिएंटेड है। यानी अगर आप इनको पढ़कर जाते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस एक एक दो घंटे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट को तैयार रखिए, जो रूल्स बताए गए हैं वो बस पढ़ लीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि जितने मैंने 6 7 8 वीडियोस बनाए हैं 10 10 15 15 मिनट के स्पेशली रूल्स के लिए, वो आप देखें और इससे बाहर का नहीं पूछ सकता है, ये गारंटी मैं देता हूं। तो आज चलिए हम लोग का जो है पार्ट 2 होने जा रहा है टॉप 20 क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तभी आप जवाब दे सकते, नहीं तो बहुत मुश्किल है आपका जवाब दे पाना। क्वेश्चन हमारा है कि वी मस्ट डिनाउंस मींस निंदा करना, जस्टिस एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या एरर है मुझे पता है, मैं जानता हूं जितना बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है मैं जानता हूं अगर रूल्स नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर सकते, गारंटी है इस बात की। होना क्या चाहिए जवाब दे दीजिए, कमेंट सेक्शन ऑन है अगर आप जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं यहां पर होना क्या चाहिए। देखिए पहली बात समझिएगा, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, है ना, किसी की निंदा करना, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। ये आपका एक निगेटिव वर्ड है, तो याद रखिए यहां पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, ऑपरेशन भी क्या है यहाँ पर, ये भी एक निगेटिव वर्ड है और ये दोनों वर्ड किससे जुड़े हैं, जस्टिस और ऑपरेशन एंड से जुड़े हैं। तो एक बात याद रख लीजिए कि अगर एंड से हमारे दो शब्द जुड़े हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव थॉट दे और एक निगेटिव थॉट दे। दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर ये हमारा वर्ड प्योरली निगेटिव है और ये पॉजिटिव दिखा रहा है तो यहीं पर गलती है। यहां पर जस्टिस की जगह क्या होना चाहिए, इनजस्टिस होना चाहिए, क्योंकि एंड से जुड़ने के बाद ये भी अगर निगेटिव है तो निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। और अगर हमारा वर्ड पॉजिटिव में है तो फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑपरेशन जो वर्ड हमारा है वो हमारा पॉजिटिव वर्ड हो नहीं सकता। तो हमें जस्टिस को ही क्या करना है, निगेटिव बनाना पड़ेगा, यानी इनजस्टिस करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब पूछे जाते हैं ना तो दिमाग का दही हो जाता है। कारण क्या है, हमने सिर्फ रूल्स रटे हैं और आप चाहें तो इसका रूल आप मेरे वीडियो में पार्ट 6 में देख सकते हैं, मैंने बताया है वहां पर, आप देखिए पहले जाके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि वी शुड थिंक अबाउट द कॉज एंड अफेक्ट मोर क्लियरली। इसका भी आंसर दे दो, मान लूंगा कि पढ़े हो। अब ये मैं क्यों इतना दावे के साथ कहा करता हूं कि आंसर दे दो, मान लूंगा पढ़े हो, क्योंकि मुझे पता है आपने वो गहराई अभी नहीं पाई है जो आपको लेनी है CHSL या MTS या CPO या CGL निकालने के लिए। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे। इतना आसान अगर सब कुछ होने लगे तो फिर क्या ही बात है, तो फिर ये बेरोजगारी का जो रोना रोते हैं ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर समझना हमें है कि करना क्या है। याद रख लीजिए, देखिए कॉज का मतलब तो कारण हुआ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अफेक्ट क्या है, ये एक वर्ब है। अब आप समझिए कि ये एक नाउन है हमारा और एंड से जुड़ा हुआ है और इससे ठीक पहले देखिए दा लगा है। अगर दा लगा है तो इसका मतलब है आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा हम नाउन ही यूज कर सकते हैं, कभी भी प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। तो चलो भाई, ये तो हमारा नाउन हुआ, एंड हमारा कंजंक्शन हुआ और अभी वर्ड खत्म, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, अफेक्ट वर्ब है और ये नाउन है, नाउन से वर्ब नहीं जोड़ सकते हैं। अगर नाउन लिखा है एंड से पहले तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अफेक्ट यहाँ गलत है, अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो यहाँ इफेक्ट लिखना पड़ेगा, जो कि एक आपका प्योरली नाउन है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर पूरा खेल किस चीज का चल रहा है, एंड का चल रहा है। तो द किसके पहले लगा है, कॉज के। द एक आर्टिकल है जो हमेशा नाउन के पहले आता है, कॉज हमारा नाउन है, एंड से जुड़ा है। अफेक्ट वर्ब है इसलिए यहाँ गलत है, अफेक्ट की जगह हमें इफेक्ट करना होगा, जिसका मतलब होता है प्रभाव। क्लियर होगी बात, प्रभावित करना, प्रभावित होना। तो ये यहाँ पर आपका नाउन इफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट नहीं होगा। अब ऐसे सेंटेंस मजेदार होते, अगर आप नहीं जान पाते हैं तो दिक्कत आपको जरूर होगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि मेनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस है, वर आस्क्ड अबाउट नाउन। ठीक है, बहुत सही बात लिखी भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन नाउन के पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत बार समझाया है, बहुत बार इसके रूल बताए हैं। याद रख लो कि ऑफ अगर लगता है तो आने वाला जो नाउन होगा वो तो हमारा प्लूरल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होती है ऑफ की वजह से। प्लूरल नाउन याद रख लीजिए, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं कब, जब सेंटेंस हमारा ऑफ से जुड़ा होता है तब। अब ऐसी चीजें जानने के लिए आपको कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए नॉर्मल सेंटेंस सब कर लेते हैं कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं करना चाहिए, ब्रिक का ब्रिक्स नहीं करना चाहिए, हेयर का हेयर्स नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें बहुत नॉर्मल है, ये हो चुका है, खूब पूछा जा चुका है। एसएससी आपसे शब्दों से खेलता है, इस बात को आप अभी एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं कर पाएंगे तो जितने देर में एक्सेप्ट करेंगे उतना ही देर आपको एग्जाम निकालने में होगी। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए आपके रूल्स नहीं छेड़छाड़, रूल्स में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, रूल्स नहीं बदले जा सकते, बदला जा सकता है तो शब्दों को, और शब्दों से ही एसएससी खेलता है आपके साथ। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेनी। ए लिखा हुआ है, ऑफ नहीं दिया, मेनी ए लिखा है। ठीक है, तो एक बात याद रख लो, ए लिखा है तो जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। तो भैया जब हमारा नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। इसका मतलब आर की जगह पर क्या रखोगे, इसका यूज करो। क्यों, क्योंकि मेनी ए लिखा हुआ है। मेनी अगर लिखा होता, अगर ये केवल यहां से ए हटा दिया जाए तो फिर हमारा नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन ए लिखा है, आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। ए लिखा है माने एक होता है, तो आने वाला हर एक चीज एक वचन में होगा। ए नहीं लिखा है तो आने वाली हर चीज बहुवचन में होगी, प्लूरल होगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, अ लार्ज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई, अगर आपने इसे मिस किया है तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अपीयर्ड इन द एसएससी एग्जाम। क्या होना चाहिए, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक जगह पर रूल लिखकर दिखा देता हूं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बस इतनी लाइन, बस इतना ही रफ करेंगे। याद रख लो अच्छे कि कभी भी अगर द नंबर लिखा है, ठीक है, द नंबर ऑफ लिखा है तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रखना। ठीक है, क्या रखोगे, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर लिखा है ए नंबर, अब बात अलग है कि लार्ज लिख दिया जाए, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए नंबर ऑफ लिखा है तो हमेशा याद रखो प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। बच्चे इस बात को याद रखो। अब यहाँ पर देखो ए लिखा है, लार्ज ठीक है बीच में आ गया, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ लिखा है तो भैया नाउन तो हमारा प्लूरल हुआ, लेकिन वर्ब हमारी कैसी दिख रही है, अभी भी सिंगुलर दिख रही है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये रूल लिख दिया मैंने कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रखेंगे, लेकिन ए नंबर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होगा। ऐसे वर्ड होंगे। देखिए मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूं, मेरा टारगेट क्या है, कारण इसका समझिए। छोटी वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको एक दिन में जितना चाहिए उतना आप ले लें। आपके लिए मैं 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि उस पर आप बोर हो जाएंगे, उबा जाएंगे, ऊब लगेगी आपको बोरिंग लगने लगेगा, आपका डेटा खत्म होगा, बैटरी खत्म होगी। मैं चाहूं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन बहुत है मेरे लिए, मैं चाहूं तो इतना करा सकता हूं। और आप भी थोड़ा में आप करिए, आप इकट्ठा छत पे चढ़ने की कोशिश मत करिए, एक एक सीढ़ी चढ़िए, फायदे में रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक ही बार में चढ़ जाऊंगा, तो आप ये सब चीजें भूल कर रहे हैं। उस भूल को थोड़ा सा छोड़ दो, आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो बराबर इंपैक्ट हो आपके पास, उसके रूल्स, आपके क्वेश्चन, उसके आपकी नोट्स में होने चाहिए। चलिए पार्ट 3 के साथ कल फिर हम लोग मिलेंगे, और कल फिर 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे आपको सारी चीजें होंगी। और इसके बाद हमारी जो क्लास होने जा रही है वो प्रोनाउन की होगी परसों से। ठीक है, आज हमारा नाउन का ये सेशन था। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करिए। CHSL का फॉर्म आ चुका है, MTS आने वाला है, CPO आ चुका था, CGL आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। थैंक यू सो मच आज के लिए, कल मिलते हैं प्रोनाउन के साथ।